मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। अनिकेत देखने में एकदम गोरा सा लड़का था। लगभग 5.5 फीट की उसकी हाइट थी और उसे सबको खुश रखना हमेशा अच्छा लगता था। अपने परिवार से तो वो इतना प्यार करता था कि उनके लिए वो जान भी दे दे। कॉलेज में लड़कियां उसकी दीवानी थीं, वो उस पर टूट पड़ती थीं, पर उसे प्यार व्यार में तो कोई दिलचस्पी थी ही नहीं। बचपन में एक बार उसने एक प्ले में एक लड़की का रोल निभाया था। उसके खुद के माँ बाप उसे पहचान नहीं पाए थे जब उन्होंने उसे स्टेज पर देखा था, और उसकी परफॉर्मेंस एकदम ज़बरदस्त थी, जो पड़ोस में रहने वाले पठान अंकल को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। उनका बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ा करता था। अनिकेत की बहन मालिनी हमेशा उसे तंग किया करती थी। वो कभी भी एक भी मौका नहीं छोड़ती थी अपने भाई को परेशान करने का, पर फिर भी दोनों भाई बहनों में प्यार बहुत था। एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते थे वो। पठान अंकल दिखने में एकदम फिट थे। 6 फीट की हाइट रही होगी उनको, और उनको झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कोई भी झूठ बोले तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था, और कभी कभी वो खुद में ही गुमसुम से और उदास से रहा करते थे। वैसे तो वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वो कंपनी उनके दादा परदादा की बनाई हुई थी, और अब वो इस कंपनी को आगे बढ़ा रहे थे दिन रात मेहनत करके। पर जैसे जैसे समय बीत रहा था, पठान अंकल का लड़का नदीम उनको बिल्कुल भी मदद नहीं करता था, और वो चाहते थे कि कोई ऐसा मिले जिस पर वो पूरी तरह से भरोसा कर सकें, जिसे वो अपनी कंपनी का वारिस बना सकें। वो चाहते थे कि नदीम अपनी जिम्मेदारी समझे, पर नदीम अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल भी समझना नहीं चाहता था। और यहीं पठान अंकल की तलाश उनको लेकर आई अनिकेत तक। अनिकेत और नदीम एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे। स्कूल में वो दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थे, और जब जवान होकर कॉलेज गए तो वहाँ पर भी दोनों ने सेम कॉलेज ही चुना, और वहाँ पर भी उनके बीच का कंपटीशन यूं ही बना रहा। पर अनिकेत थोड़ा शांत स्वभाव का भी था, और उधर नदीम एकदम गुस्से वाला, तो जिस वजह से अनिकेत नदीम से बात करना भी पसंद नहीं करता था। पठान अंकल हमेशा अनिकेत के परिवार को देखा करते थे कि कितने प्यार से रहते हैं ये लोग। अनिकेत कैसे अपने पापा के बिजनेस में उसकी मदद करता है, और उधर उनका नदीम। पर पठान अंकल को अनिकेत पसंद भी था, ये बात वो जानते नहीं थे। वो जब भी अनिकेत को देखते थे उन्हें अपने दिल में कुछ महसूस होता था जिसे वो समझ नहीं पाते थे। अनिकेत के पापा और पठान अंकल बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे कुछ ही सालों में, पर उनके बेटों की आपस में नहीं बनती थी। इस बात से वो दोनों भी परेशान थे। और उधर पठान अंकल जब भी कहा करते थे कि अनिकेत बहुत अच्छा बेटा है, पूरी जिम्मेदारियां संभालता है, तो अनिकेत के पापा कहते थे वक्त लगेगा, नदीम भी अपनी जिम्मेदारियां समझ लेगा और संभालने लगेगा, आप इतना हताश मत होइए। कुछ दिनों में ये दोनों लड़के फाइनल ईयर में पहुंच चुके थे, और कॉलेज में एक प्ले होने वाला था। फिर से लड़की का रोल अनिकेत को ही दिया गया, क्योंकि अनिकेत वो रोल अच्छे से निभा सकता था। अनिकेत ने पहले तो नानुकुर की, पर बार बार दोस्तों के कहने पर वो मान ही गया। उसने जब घर पे आकर ये बात मालिनी को बताई और उसकी माँ को, तो मालिनी उसका फिर से मजाक बनाने लगी। बोली, भाई तू भाई नहीं, तू मेरी बहन ही है, चाहे तू इस बात को माने या ना माने। परफॉर्मेंस का दिन आया। अनिकेत ने शानदार परफॉर्मेंस दी। सब लोगों ने मिलकर तालियां बजाई, और इसमें सबसे आगे थे पठान अंकल। वो खड़े होकर सीटियां तालियां दोनों बजा रहे थे, और आज तो वो एकदम उत्साहित हो गए थे अनिकेत को देखकर। अनिकेत जब नीचे उतर के अपने पेरेंट्स के पास आया तो पठान अंकल ने ना जाने क्या सोचा, और उन्होंने सीधे अनिकेत को अपनी छाती से चिपका लिया। दोनों के दिल साथ में पहली बार धड़के। अनिकेत को भी कुछ महसूस हुआ, पर फिर उसने पठान अंकल से खुद को छुड़ाया और आगे अपने पेरेंट्स के पास गया। पठान अंकल थोड़े हक्के बक्के हो गए थे कि आखिर उन्हें हो क्या गया, क्यों उन्होंने अनिकेत को गले लगा लिया। पठान अंकल की वाइफ को गुजरे जमाना हो चुका था, और वो कई बरसों से अकेले थे, तो इस बीच उनके दिल में जो भावनाएं थी अनिकेत के लिए वो काफ़ी बढ़ चुकी थी। एक रोज पठान परिवार और अनिकेत का परिवार दोनों ने साथ में घूमने का फैसला किया। दोनों यूं ही बस घूमने निकले। एक रिजॉर्ट बुक किया गया, क्योंकि अनिकेत कॉलेज में फर्स्ट आया था, तो उसकी खुशी में पठान अंकल को भी बुलाया गया था।
तो बस यही कारण था उनके घूमने जाने का। दोनों परिवार रिजॉर्ट में पहुंचे। पठान के परिवार में सिर्फ पठान अंकल और उनका बेटा नदीम था। अनिकेत के परिवार में अनिकेत, उसकी बहन मालिनी और माँ बाप थे। सभी अच्छे से रिजॉर्ट पहुंच चुके थे। बाहर वेटिंग एरिया में बैठे अपने कमरों का खाली होने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही कमरे खाली हुए तो अनिकेत के पापा ने पूछा कि क्या हुआ रूम का, तो पता चला एक रूम कम है। यह सुनते ही नदीम भड़क गया। वो रिसेप्शनिस्ट पे जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो पठान अंकल ने उसको शांत कराया और बोले, टेंशन मत लो, तुम्हें मैं अपना कमरा दे दूंगा, मैं ऐसे बाहर सो जाऊंगा। यह सुनकर अनिकेत को अच्छा नहीं लगा। अनिकेत ने कहा, पठान अंकल, आप मेरे कमरे में मेरे साथ रह सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। नदीम ने गुस्से में उसकी तरफ देखा और बोला, हाँ हाँ ले जा, मेरा बाप भी ले ले तू, और उसका भी। अनिकेत के पापा को गुस्सा तो बहुत तेज आया, पर उन्होंने कुछ नहीं बोला क्योंकि वो जानते थे नदीम है ही बदतमीज। और उधर पठान अंकल बार बार अनिकेत से सॉरी बोल रहे थे। अनिकेत ने कहा, कोई बात नहीं अंकल, आप तो जानते ही हो उसका बिहेवियर, मैं भी जानता हूँ, तो उसमें शर्माना या घबराना या कुछ सोचने जैसा कुछ भी नहीं है। वो बेवकूफ़ लड़का है, जाने दीजिए उसको। पठान अंकल और अनिकेत दोनों एक कमरे में गए। काफ़ी थके हुए थे ट्रैवलिंग से, तो अनिकेत ने कहा, मैं नहा के आता हूँ। नहाने के लिए जाने के लिए उसने पहले अपनी शर्ट निकाली, फिर पैंट्स उतार दिए और फिर बनियान निकाल कर एक पन्नी में घड़ी करके रख ली। पहली बार पठान अंकल अनिकेत को इस तरह से देख रहे थे। उनकी भावनाएं पूरी तरह से जाग रही थी और बेकाबू हो रहा था, पर फिर भी वो खुद के दिल पर काबू रखने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अनिकेत की आंखों में देखा, अनिकेत भी उन्हें देख रहा था। अनिकेत एक पल के लिए उनकी तरफ आगे आया और आगे और आगे, और पठान अंकल का दिल जोरों से धक 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 करने लगा। उनकी भावनाएं पूरी तरह से बेकाबू हो गई थी, जो कि दिख रही थीं। अनिकेत ने उनके पास जाकर अपना बैग उठाया और उसमें वो पन्नी रख दी। उसके बाद वो नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। पठान अंकल अपने दिल को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। वो बार बार अपने दिल से कह रहे थे, शांत हो जा, ये क्या कर रहा है, शांत हो जा। लगभग 15 मिनट के बाद अनिकेत नहा के बाहर आया। उसने सिर्फ टॉवल लपेटी हुई थी। पठान अंकल बड़े ध्यान से अनिकेत को देख रहे थे। अनिकेत पठान अंकल के पास गया। वो उसकी आंखों में देख रहे थे और अनिकेत पठान अंकल के सीने से लिपट गया। वो हक्के बक्के हो गए कि आखिर ये हो क्या रहा है। अनिकेत ने उनको इतना कस के गले लगाया कि मानो उनकी सांसें रुक सी गईं। फिर उन्होंने भी अनिकेत को अपनी बाहों में ले लिया। दोनों एक दूजे को बस यूं ही प्यार कर रहे थे। अनिकेत पठान अंकल के होठों तक आया और उसने उनके होठों को चूमना चाहा तो उनकी मूंछें अनिकेत को चुभ गईं। तो अनिकेत ने कहा, आपकी मूंछें, कुछ करो ना इनका, हटाओ ना इनको। कमरे का दरवाज़ा खटका। देखा तो अनिकेत के पापा थे। अनिकेत फटाफट रेडी हो गया और बाहर चला गया। पठान अंकल बाथरूम में घुस गए थे। वो जब बाहर आए तो सब हैरान होकर उन्हें देख रहे थे। उनकी मूंछें गायब हो चुकी थीं और अनिकेत हंस रहा था। नदीम भी हैरानी से देख रहा था और बोला, अब्बा को जवानी चढ़ी है। अनिकेत ने नदीम को डांटते हुए बोला, कभी तो लिहाज कर लिया करो, थोड़ी सी तो तमीज सीखो, कब कहाँ क्या बोलना है, बिल्कुल भी अकल नहीं है तुम्हें। नदीम गुस्से में उठा तो अनिकेत के पापा उठ खड़े हुए और उन्हें उठता देखकर नदीम शांति से बैठ गया, क्योंकि ये पूरी ट्रिप अनिकेत के पापा ने ही स्पॉन्सर की थी, यानी कि वही इस ट्रिप के रुपए दे रहे थे पूरे, तो नदीम को बोलने का कोई हक भी नहीं बनता था। पठान अंकल को देख अनिकेत के पापा बोले, अरे मूंछों का क्या किया, आपको तो बड़ा गुमान था। पठान अंकल बोले, क्या करें, कभी कभी दिल की सुन लेनी पड़ती है, कभी कभी ही दिल कुछ कहता है। दोनों हंसने लगे और अनिकेत मुस्कुरा के पठान अंकल की तरफ देख रहा था। पठान अंकल ने अनिकेत की तरफ देखा और आंख मारी। अनिकेत मुस्कुरा दिया। दोनों जानते थे कि दोनों के दिलों में कुछ है, पर कभी कहने को मौका ही नहीं मिल पाया, ना ही कभी वो अकेले हो पाए थे। इससे दिल की दबी हुई बातें अब सामने से बाहर जाहिर हो रही थीं। अच्छे से डिनर करने के बाद सभी लोग दोपहर में आराम करने के लिए अपने कमरों में चले गए। पठान अंकल कमरे में अनिकेत का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही अनिकेत कमरे में आया, पठान अंकल ने अनिकेत को बाहों में उठा लिया और बेड पे ले गए। वो उसके हाथ पकड़े हुए थे और उसकी आंखों में देख रहे थे। वो उसके ऊपर चढ़ चुके थे।
और अनिकेत से बोले, क्या चाहते हो तुम मुझसे? अनिकेत ने कहा, आप क्या चाहते हो मुझसे? पठान अंकल बोले, मैं तो कुछ भी नहीं चाहता। अनिकेत ने कहा, तो फिर आप मुझे ऐसे क्यों देखते हो? मैंने हमेशा से देखा है आप मुझे कुछ अलग ही नज़र से देखते हो, जिस नज़र में मुझे प्यार दिखता है। क्या आप मुझसे प्यार करते हो? पठान अंकल कुछ पल खामोश रहे और उन्होंने कहा, शायद इसका जवाब तुम्हें इससे मिल जाए। उन्होंने अपने होंठ अनिकेत के होंठों पर रखे और दोनों एक दूसरे को चूमने लगे। अनिकेत बेहद खुश था और पठान अंकल भी बहुत ज़्यादा खुश थे कि कम से कम इतने सालों के बाद उनकी लाइफ में कोई तो आया, और स्पेशली वो जिसे वो शायद चाहते भी थे। ये क्या हो रहा है? जोर से नदीम चिल्लाया। पठान अंकल एकदम से हटे। अनिकेत नीचे था। अनिकेत और पठान अंकल नदीम को देखकर हैरान थे। वो कमरे का दरवाज़ा लगाना भूल गए थे और नदीम सामने खड़ा था। नदीम ने गुस्से में दोनों की तरफ देखा और बोला, मैं अभी सबको बताता हूँ। पठान अंकल ने नदीम का हाथ पकड़ लिया और उसे गिड़गिड़ाने लगे कि किसी को कुछ भी मत बोलना, रुक जा, किसी को कुछ भी मत बोलना। पर नदीम गुस्से में था। नदीम बोला, अगर तुम चाहते हो कि मैं किसी को ना बताऊं, तो तुम जो भी कर रहे थे उसमें मुझे भी शामिल कर लो। ये सुनकर अनिकेत तो हैरान हो गया। पठान अंकल भी एकदम शॉक थे। वो बोले, तुझे शर्म नहीं आती ऐसे बोलते हुए? नदीम बोला, जब तुम दोनों को शर्म नहीं आती तो मुझे किस बात की शर्म? पठान अंकल जोर से नदीम पर चिल्लाए और बोले, ये मेरा प्यार है, मैंने इससे कई सालों से प्यार किया है, तब जाकर आज मैं इसके साथ अपनी भावनाएं शेयर कर रहा हूं। तुमने कब इससे प्यार किया? नदीम बोला, प्यार का मतलब तो मुझे नहीं पता, पर हाँ, जो आप कर रहे थे उसमें शायद मजा बहुत आ रहा होगा, और वो मजा मुझे भी चाहिए। अनिकेत गुस्से में तिलमिला गया। वो गुस्से में बेड से उठा और उसने नदीम को दीवार की तरफ धकेल दिया। वो लगभग उसको एक थप्पड़ मार ही चुका था कि पठान अंकल ने अनिकेत का हाथ पकड़ लिया और बोला, जाने दो इसे, वैसे भी ये बहुत बदतमीज है। जा बता दे जाके जिसको बताना है। क्या कर लेगा बता के? जा बता। और तुझे क्या लगता है तेरे और अनीश के बारे में मुझे पता नहीं? नदीम, मुझे सब पता है। तेरे, अनीश, गुलताज, मोहसिन, सबके बारे में मुझे सब कुछ पता है, पर मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। तू जाके मेरी एक बात बोल, मैं तेरी सारी बातें सब जगह उजागर कर दूंगा। नदीम डर गया। नदीम कुछ नहीं बोला और कमरे के बाहर पैर पटकते हुए चला गया। अनिकेत घबराया हुआ था। पठान अंकल ने अनिकेत को अपनी बाहों में लिया और बोला, तुम शांत रहो, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारे ऊपर एक आंच भी नहीं आएगी, किसी को पता नहीं चलेगा तुम्हारे बारे में। अनिकेत बोला, मुझे उस बात का डर नहीं किसी को पता चलेगा या नहीं, मुझे डर है तो सिर्फ इस बात का कि कहीं आपकी इमेज ना खराब हो जाए। पठान अंकल ने अनिकेत का हाथ अपने हाथों में लिया और बोले, इसका मत सोचो, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं, तुम करते हो क्या? अनिकेत ने कहा, अगर प्यार नहीं करता होता तो आपसे अपनी सारी फीलिंग्स यूं इजहार क्यों करता? उसके बाद पठान अंकल और अनिकेत दोनों एक दूजे में खो गए। उन्होंने नदीम को भुला दिया, किनारे कर दिया, और शाम में दोनों साथ में स्विमिंग पूल में भी गए। उनके परिवारों को कुछ भी पता नहीं था। नदीम अपनी आंखों के सामने सब कुछ होता देख रहा था, पर वो कुछ बोल नहीं सकता था, क्योंकि वो प्यार को क्या समझे। उसके लिए तो हवस ही सब कुछ था। पर पठान अंकल और अनिकेत प्यार को समझते थे। वो एक दूसरे की उतनी ही इज्जत करते थे जितनी उन्हें करनी चाहिए, और प्यार भी एक दूसरे से बहुत करते थे। दोनों ने हमेशा अपना यूं ही रिश्ता बनाए रखा। और हाँ, अनिकेत ने आगे फ्यूचर में शादी नहीं की, क्योंकि उसका प्यार सच्चा था। वो हकीकत में पठान अंकल से बेहद प्यार करता था। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कहीं पर भी शेयर जरूर कर दीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।